खूबियाँ खामियाँ सब में होती है, इतना बेहतर ना ढूंढो कि बेहतरीन खो दो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सलमा ने अभी तक मुबारकबाद क्यों नहीं दिया। ना प्रेगनेंसी में सलमा ने मुबारकबाद दी, ना अभी बच्चा होने के बाद मुबारकबाद दिया है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और अलिशबा और आमिर के ऊपर भी बात करेंगे कि अलिशबा और आमिर ने ऐसा ड्रामा क्यों किया, ऐसा नाटक क्यों किया। क्या सच में घर ख़रीदने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया? इतनी गलत बात है, मतलब बच्चा उनका अभी हुआ नहीं है और इस तरह कह देना कि बच्चा नहीं रहा, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। नैना के लिए दिल से बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार उसकी घर भी औलाद आ गई, क्योंकि मिसकैरेजेस होने के बाद कई लोग कहते थे नाटक कर रही है। कई बार हमने भी उल्टे सीधे वीडियोस बनाए, रिएक्शन दिए, लेकिन हमेशा मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और वीडियोस में भी हमेशा दुआ की अल्लाह ताला उसको नेक और सालेह औलाद दे। कई लोगों का ये था कि नैना का ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं, ऑपरेशन तो हुआ है। उसकी शक्ल सूरत, उसकी दर्द तकलीफ़ बता रही है। और रही बात बेड के ऊपर मेकअप करके लेटना, ये सब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ जब यूएई में या बाहर कंट्री में ऑपरेशन होती है तो ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी होने के बाद फ़ौरन तो रूम पे लेके नहीं आते। 1-2 घंटा कम से कम ऑब्जर्वेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही पेशेंट को रखा जाता है, मतलब माँ को रखा जाता है। बच्चे को तो वार्ड में भेज दिया जाता है अगर सही सलामत है, और अगर बच्चा बीमार है तो आईसीयू में रखा जाता है, वरना फिर बच्चे को वार्ड में भेज देते हैं और माँ को ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ा 1-2 घंटा रखते हैं। उसके बाद फिर उसको क्लीन वीन करके फिर रूम में शिफ्ट करते हैं, वार्ड में शिफ्ट करते हैं। नैना को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद वो माइल्ड कोई पेन किलर दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा पेन वगैरह ऑपरेशन में हो नहीं रहा है। बेशक कट होता है, हर चीज़ होता है, होती है पेन, लेकिन नैना से हिला नहीं जा रहा है, जुला नहीं जा रहा है। तो यहाँ जो बाहर कंट्री में आजकल तो इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर देना शुरू किया, या पता नहीं क्या देना शुरू किया, कि बिल्कुल मतलब दर्द उस तरह नहीं हो रहा है जैसे 10 साल पहले मैं देखती थी ना, कि एक पेन का एक अलग शिद्दत होती थी, वो आजकल लोगों में नहीं दिखता है। लेकिन नैना को तकलीफ़ हकीकत में हो रही है, वो दिख रहा है। मुझे ज़रा वो ऑड लगा, बहुत ही अजीब लगा, जैसे शाहरुख का बेड पे उसको उठाने की कोशिश करना, दुपट्टा सीने पर नहीं, कुछ नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज़ें मुझे नापसंद होती है मैं बता देती हूँ। ज़रूरत नहीं थी कि हर चीज़ बीवी को खींच कर उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो भी सारा शूट करना। क्यों करना इतना ज़्यादा शूट? क्यों इतनी सफाई देना? आप लोग के घर बच्चा हुआ है, दुनिया को दिख रहा है, आप लोग को पता है, सबसे बड़ी खुद को पता होना चाहिए कि हमारे घर बच्चा आया है। लोगों को इतना इच्ची बिच्ची छोटी छोटी चीज़ें दिखाकर तमाशा क्यों बनाते हैं ये लोग? ये बस मुझे इनकी बात पसंद नहीं आती है। अच्छा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाते हैं ना, फजूल, अननेसेसरी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं था ये सब चीज़ें दिखाने क्या, वो चीज़ें भी दिखाते हैं। तो जब ये चीज़ें दिखाते नहीं है ना, कुछ कुछ चीज़ें, और बाद में अचानक बताते हैं, तो लोग इन पर यकीन नहीं करते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो छोटी से छोटी वॉशरूम जाने की बात भी दिखाते हैं। जैसे अभी बीवी को खींचना उठाना, ये सब बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी इन्होंने शूट करके दिखाया। तो इसी वजह से लोग इन पर बातें करते हैं और ये खुद मौका देते हैं बातें करने की। इस टाइम पर इनको चाहिए सदका खैरात करे। इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ने इनको दिखाया है। कितने मिसकैरेजेस के बाद, 3 या 4 मिसकैरेजेस हुए इसके, उसके बाद अभी ये औलाद इनके हाथ में आया है। तो अल्लाह का शुक्राना अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, इन चीज़ों पर गौर करे, ना कि ये बेडरूम के अंदर बीवी कैसे उठ रही है, बैठ रही है, दर्द से तड़प रही, ये सब क्यों दिखाना? ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं।
जो लोग बटरिंग करने वाले हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। देखिए, मैं कभी किसी को बटरिंग नहीं करती, और ख़ास करके गैर शरिया चीज़ों में जाके तो मैं बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना किसी का साथ देती हूँ। जो गलत है वो गलत है। कुछ लोगों का ये कहना था सलमा ने मुबारकबाद नहीं दिया। नहीं, सलमा ने मुबारकबाद दे दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से और ख़ूबसूरत तरीके से उसने मुबारकबाद दी। वीडियो कॉल किया आज के ब्लॉग में, नैना से भी बात की और सलमा की सारे बच्चों ने भी बात की, सिवाय सलमा की वालिदा का और सलमा की बड़ी बेटी का। बाकी सब लोग उस जगह पर मौजूद थे। सलमा के शौहर भी थे, सलमा भी थी, और छोटी सी जो नन्ही मुन्नी मलक है वो भी थी। वो भी भाग भाग के इधर उधर भाग रही थी कि मैं भी मुबारकबाद दूं नैना को। तो सब ने नैना को मुबारकबाद भी दिया, नैना को दुआएं भी दी, बच्चे को भी दुआएं दी। मतलब मिठाई का डब्बा भी तैयार रखा हुआ था सलमा ने, सब ने मिठाई खाया। इवन वो छोटी सी मलक थी, वो भी पूरी आराम से बैठी, जैसे दस्तरखान में बैठी हुई है। उसको आदत होगी ना, जैसे इफ्तार पार्टी में बैठ के ये लोग खाते थे इफ्तारी के टाइम पर, और खाना खाने के टाइम बैठ के खाते हैं, तो उसको भी वो आदत है। तो वो बैठ कर पूरी माशाल्लाह उसने मिठाई लिया कि मैं भी खाऊं। मुबारकबाद देने के टाइम पे भी वो इधर उधर भाग रही थी। वो बच्ची तो मुझे बहुत प्यारी लगती, हकीकत मानो में मैं सच बोलूं। तारा की वो बेटी आयत मुझे बचपन में बहुत प्यारी लगती, आज भी वो बहुत प्यारी है। लेकिन मलक तो अभी बहुत छोटी है, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। बच्चे है ही ऐसे, बच्चे मतलब इतने क्यूट लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। किसी के बच्चे, दोस्त के हो दुश्मन को, सबके बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और इस बच्चे के आने की सबको खुशी होगी, मुझे तो लगता है पूरे ख़ानदान को खुशी होगी। लेकिन लड़ाई का जो ऑन कैमरा इन्होंने ड्रामा फैलाया हुआ है, उसकी वजह से शायद कुछ लोग सामने आके मुबारकबाद नहीं दे रहे हैं, वरना पीठ पीछे सब लोग मुबारकबाद दे रहे होंगे, खुशी का इजहार भी कर रहे होंगे। लेकिन ऑन कैमरा आके कहने की उनमें दम नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने दिखा दिया तो उनका भांडा फूट जाएगा। जो लड़ाई झगड़े के ड्रामे इन्होंने सीन क्रिएट किए हुए हैं, वो सब सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे, इसलिए सामने नहीं आ रहे। बाकी सब खुश होंगे, क्योंकि एक मासूम बच्चे के आने की किसको खुशी नहीं होगी। कौन इतना पत्थर दिल होगा कि एक बच्चे के आने की उसको खुशी ना हो। और जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि नैना का बच्चा नहीं है, कहीं से अडॉप्ट किया, ये क्या वो क्या, मैं बिल्कुल उनसे सहमत नहीं हूँ। देखे, हमारा हक ये बनता है कि नैना की खुशी में खुश हो जाए। अगर उसने अडॉप्ट किया है फिर भी सही है, अगर नहीं किया है तब भी सही है, अगर उसने पैदा किया है तब भी सही है। हमारा क्या बिगड़ता है। एक मासूम सा बच्चा उसके घर आया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखे। इतनी नेगेटिव बातों को मत फैला। एक मासूम बच्चे के पीछे क्यों इतनी बातें कर रहे हैं हम। नैना पर मैं भी रिएक्शन देती थी, लेकिन मेरा रिएक्शन देने का मेन रीज़न यह था नैना का बचपना हरकतें करना। मतलब एज इतनी भी छोटी नहीं जितना वो हरकतें करती थी, जैसे अजीब किस्म की बातें करना, मेडिसिन दिखाना, ये करना वो करना, उस पर मैंने भी रिएक्शन दिया है। और बेपर्दा हरकतों की वजह से दुपट्टा ना लेना, घर के काम करते हुए ऐसे ही करना, इन चीज़ों पर मैंने हमेशा रिएक्शन दिया है। पर्सनल कभी मैंने कोई अटैक नहीं किया, बच्चे के ऊपर मैंने कोई अटैक नहीं किया। हाँ, ये और बात है कि नैना का टमी वगैरह इतना नहीं दिखा है, जो लोग मुझे बार बार कहते थे। कई वीडियो में मैंने भी नोटिस किया कि मुझे इतना नहीं दिखा। तो ऑलरेडी नैना इतनी हेल्दी है, तो शायद एक्स्ट्रा हमें उसका वो टमी नज़र ना आया हो, यही बात होगी। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव बात ना सोचे। इस टाइम पर नैना बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी खुशी में खुश हो जाएं। अच्छा, यहाँ अलिशबा और आमिर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं किसी का साइड नहीं लेती हूँ, बात नहीं करती हूँ। जो चीज़ नज़र आता है मैं वो बोलती हूँ। 2-3 महीना पहले की बात है, तो अलिशबा उस टाइम पे थोड़ी बीमार थी, और फातिमा जो है सारा काम करती थी, कुकिंग वगैरह दिखाया, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर भी आमिर को देती थी कि ये अलिशबा को दे दो। तो उस टाइम पे मैंने इनकी कमेंट्स पढ़े थे लोगों के कि अलिशबा सारा दिन क्यों आराम करती है और फातिमा क्यों काम कर रही है। तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, क्योंकि लोगों के कमेंट्स भी ये था कि शायद अलिशबा प्रेग्नेंट है। तो मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, सच में प्रेग्नेंट थी या कोई और प्रॉब्लम था उसको, या क्यों तबीयत ख़राब थी, क्योंकि इन्होंने खुलकर कभी अपने ब्लॉग में बताया नहीं है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे अलिशबा की तबीयत, उन दिनों में अलिशबा की तबीयत थोड़ी डाउन थी। वो काम वाम भी नहीं कर रही थी फुल टाइम, ऐसा लगता था जैसे रेस्ट कर रही है। तो प्रेगनेंसी की वजह से हो या किस वजह से मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कभी कोई बात ओपनली बताया नहीं था। लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि उस टाइम पे वो उसकी तबीयत डाउन थी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद नया घर लेने के लिए वो लोग बहाना कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इस फैमिली से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। ये अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, अपने मासूम बच्चों का बीमारियों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नुमाइश
करते हैं, उनको दिखा दिखा कर पैसे लोगों से लूटते हैं, व्यूज़ लेते हैं। तो मैं कोई गारंटी लेकर तो कुछ नहीं कह सकूँगी, लेकिन हाँ, मैं इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती हूँ। अलिशबा और आमिर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बीच में अलिशबा की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी जब फ़ातिमा काम करती थी, वो इनके ब्लॉग में भी नज़र आता था। लोग भी कमेंट करते थे, लोग भी कहते थे कि शायद अलिशबा प्रेग्नेंट है, इस वजह से सारा काम फ़ातिमा कर रही है। इवन वो लोग ये भी कहते थे कि अलिशबा क्यों आराम कर रही है, फ़ातिमा पर सारा काम डाल दिया, सारा बर्डन डाल दिया। ये वो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। अलिशबा की तबीयत को लेकर जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने बता दिया कि 2-3 महीना पहले इस तरह चीज़ें मैंने देखा था। अभी लास्ट 2 महीने से मैंने देखी, 1 महीना तो रमज़ान का गुजरा, मैंने वीडियो नहीं देखी। रमज़ान से पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने किसी का ब्लॉग ही नहीं देखा, ना तारा का देखा, ना सलमा का देखा, ना इन लोगों का देखा, किसी का भी नहीं देखा। ऑन ऑफ थोड़ा थोड़ा देख लेती थी, लेकिन सही तरह से मैंने किसी की ब्लॉग पूरा नहीं देखा। इस वजह से मैं रिएक्शन वीडियो भी अगर मेरा चेक करेंगे तो मैंने सही किसी पर रिएक्शन भी नहीं दिया। अब धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया, जो जो चीज़ें मेरे सामने आएगा, जो जो चीज़ें मुझे लगेगा ड्रामा हो रहा है, ओवर एक्टिंग हो रहा है, मैं बताती जाऊँगी। अब जब तक पूरी तरह से कुछ पता ना चले तो मैं ख़ुद से कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, एज्यूम करना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको औलाद दे, सबको नेक और साले औलाद दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक रास्ते में चलाए, हिदायत के रास्ते में चलाए, हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का वीडियो बस इतना तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो मेरे वेल विशर है, जो मुझे पसंद करते हैं, उनको तो हर बात मेरी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रल रह के बात करती हूँ। जब जब मुझे जिसमें जो ख़राबी दिखती है मैं बोल देती हूँ, मैं परवाह नहीं करती हूँ। मेरा एक मानना है, जब अल्लाह से कोई बात नहीं छुप रही है तो बंदों से क्यों छुपाना। जब अल्लाह मेरी नीयत जानता है तो मैं दूसरों की परवाह क्यों करूँ। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की है। हमेशा जो सच होता है या जो मुझे लगता है कि सच है, मैंने दिल में कभी बातों को रखा नहीं है। वो बात हमेशा मैंने सामने रखी है, किसी को अच्छा लगा हो या किसी को बुरा लगा हो। ज़रूरी नहीं कि मेरी कही हुई हर बात सच हो, क्योंकि मुझे जो लगा मैंने वो बोला। बाकी सच झूठ का तो अल्लाह को बेहतर पता है। क्योंकि ये जो लोग हैं जिन पर हम रिएक्शन देते हैं, इनके घरों पे हम ना रहते हैं, ना इनके साथ हमारा आना जाना है, तो 100% श्योर होकर हम कोई बात भी नहीं कर सकते इनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में हमेशा मुझे भी याद रखा करें। मैं हमेशा आप लोग को याद रखती। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।